नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट 1 पे। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी साइंस के चैप्टर नंबर 3 दैट इज आरएचपी टेकर के द्वारा दी गई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। और उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। तो चलिए बढ़ चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है फीचर्स इंपॉर्टेंट कॉर्डेटा के। तो पहला जो फीचर है गाइस, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो बायलेटरली सिमेट्रिकल क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिजम्स को बीच से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो अगर पार्ट ए और पार्ट बी दोनों सिमिलर होते हैं तो ये होता है आपका बायलेटरली सिमेट्रिकल। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स होता है 3 लेयर्स के द्वारा इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बना होता है। नेक्स्ट है कॉर्डेट्स आर सीलोमेट एंड शो एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कॉर्डेट्स जो होते हैं उनके अंदर कैविटी पाई जाती है और इनका जो लेवल होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी शो करती है। यानी कि इनकी बॉडी में ऑर्गन्स पाए जाते हैं जैसे कि किडनी, लीवर, टेस्टिस, ओवरी। तो ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं कॉर्डेट्स में। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक नोटोकॉर्ड, डॉर्सल नर्व एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। यानी कि जो नोटोकॉर्ड होता है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड होता है और फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती है कॉर्डेट्स में पाई जाती है। अब ये क्या होती है इसके बारे में हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। पहले हम फीचर्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है दे हैव अ पोस्ट एनाल। यानी कि इनके पास एक टेल भी होती है और पोस्ट एनाल होती है जो कि आगे चल के टेल के रूप में विकसित होती है। नेक्स्ट है इन दिस फाइलम द नर्व सिस्टम इज डॉर्सल। यानी कि जो नर्व सिस्टम होता है वो पीठ की तरफ यानी कि डॉर्सली सिचुएटेड होता है और जो कि सिंगल और हॉलो यानी कि अंदर से खाली होता है। द हार्ट इज़ वेंट्रल। यानी कि जो इनका हार्ट होता है वो चेस्ट की तरफ यानी कि वेंट्रल साइड होता है विद अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो गाइस यहाँ पे एक टर्म यूज हो रहा है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स होता क्या है। एक और टर्म होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स कि जब ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स के अंदर यानी वेसल्स के अंदर फ्लो करे तो ये कहलाता है आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन ओपन ये तब कहलाता है जब ये बॉडी ऑर्गन्स के बाहर ही बाहर रोटेट करता है विदाउट एनी ब्लड वेसल। तो वो कहलाता है आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। लेकिन अगर आप देखेंगे इनवर्टिब्रेट्स तो वहाँ पे आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉकरोच, वहाँ पे आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाई देगा। नेक्स्ट द हैबिटेट ऑफ दीज एनिमल्स इज वाइड स्प्रेड। यानी कि यहाँ के जो एनिमल्स हैं कॉर्डेट्स के जो एनिमल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट हर जगह पे पाए जाते हैं। कभी मैराइन भी होते हैं, कभी फ्रेश वाटर्स भी होते हैं, कभी टेरेस्ट्रियल भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एसिडिया, सैल्पा, डोलियोलम, ये सब यूरोकॉर्डेटा की फैमिली को फाइलम को बिलोंग करते हैं, सब फाइलम को। और ब्रांकियोस्टोमेटा जो कि सेफेलोकॉर्डेट्स को बिलोंग करता है। और लिजर्ड, फिश, फ्रॉग्स, टर्टल्स, ह्यूमंस, पैरट्स, एलिफेंट, गुरिलाज, ये सब वर्टिब्रेट्स को बिलोंग करते हैं। अब एक छोटा सा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो फीचर्स हैं जैसे कि ये नोटोकॉर्ड है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट और नोटिसेबल फीचर होते हैं कॉर्डेट्स के। तो चलिए बात करते हैं इन सभी फीचर्स के ऊपर। तो कॉर्डेट्स शो 4 फीचर्स एट डिफरेंट स्टेजेस इन देयर लाइफ। यानी कि कॉर्डेट्स अपनी लाइफ में 4 स्टेजेस में से होकर गुजरते हैं। पहला है नोटोकॉर्ड। यानी इनकी जो बॉडी के जो फीचर्स होते हैं उनमें से एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है नोटोकॉर्ड। कई लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में। तो गाइस वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंट थिंग और नोटोकॉर्ड इज डिफरेंट। तो यहाँ पे आपको वो डिफरेंस समझना होगा। तो चलिए देखते हैं। नोटोकॉर्ड इट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल रॉड, सॉरी, it is a longitudinal rod that is made of cartilage and runs between the nerve cord and the digestive tract। बिल्कुल इजीली लिखा हुआ है कि ये कार्टिलेज से बना हुआ होता है और ये नर्व कॉर्ड और डाइजेस्टिव ट्रैक के बीच में पाया जाता है। ये आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है, ठीक है, और ये बीच में नोटोकॉर्ड, ठीक है। नोटोकॉर्ड का जो फंक्शन होता है वो होता है सपोर्ट द नर्व कॉर्ड। ये जो नर्व कॉर्ड होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जो वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं इनका वर्टिब्रल कॉलम रिप्लेस करके नोटोकॉर्ड आ जाता है। यानी जो
वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता, लेकिन हाँ उसकी जगह पे एक और प्रोजेक्शन होता है जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कॉर्डेट का वो है डोर्सल नर्व कॉर्ड। तो डोर्सल नर्व कॉर्ड होता क्या है? दिस इज अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स, यानी कि नर्व फाइबर्स का एक बंडल होता है और जिसका जो ब्रेन को मसल से कनेक्ट करता है, यानी कि एक बंच ऑफ फाइबर्स होते हैं जो कि कनेक्ट करता है ऑर्गन्स को मसल्स के साथ में। एक पोस्ट एनाल टेल होती है। टेल क्या होते हैं उसके बारे में हमने अभी डिस्कशन किया था जब हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने डिस्कस किया वहाँ पे। तो पोस्ट एनाल टेल होती है, यानी कि जो इनका बैक पोर्शन होता है वहाँ पे जो एनाल पोर्शन होता है वहाँ पे एक टेल लाइक प्रोजेक्शन होता है और ये एक्सटेंशन जो होती है वो बॉडी के एनस के पार्ट से स्टार्ट होती है। और कुछ कॉर्डेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे टेल जो है वो स्केलेटल मसल्स द्वारा बनती है और जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो दे आर द ओपनिंग विच कनेक्ट द माउथ एंड थ्रोट। जो गले और मुंह को कनेक्ट करते हैं उसे हम फेरेंजियल गिल स्लिट्स के नाम से जानते हैं। ये जो ओपनिंग है वो अलाउ करती है पानी के एंट्री को, यानी कि पानी को अंदर आना और बाहर जाना, इन सारी चीज़ों को जो है वो गिल स्लिट्स देखती हैं, बेसिकली एंट्री को। और ये जो माउथ है उनके अंदर जो माउथ है इनका वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर डायरेक्टली एंटर नहीं होता। तो गिल स्लिट के थ्रू होकर पानी इनकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होकर नहीं जाता। ठीक है ना। तो होप आपको क्लियर हुआ होगा। पहला फीचर है देखिए नोटोकॉर्ड, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और नर्व कॉर्ड के बीच में पाया जाता है और जिसका फंक्शन होता है वर्टिब्रल जिनका फंक्शन होता है नर्व कॉर्ड को सपोर्ट करना। और वर्टिब्रल कॉलम को रिप्लेस करके नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करके ही ह्यूमन बींग्स में वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। नेक्स्ट है जो चीज़ इंपॉर्टेंट आपको जाननी है यहाँ पे कि जो नोटोकॉर्ड होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, रॉड शेप्ड होता है। ठीक है। और ये जब एम्ब्रियो बनता है ह्यूमन बॉडी में तभी इसकी जो डेवलपमेंट है वो हो जाती है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि नोटोकॉर्ड जो है वो कब बनता है, तो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसी टाइम नोटोकॉर्ड बनता है। और ये किससे बनता है ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम्स में। तो ये जो नोटोकॉर्ड है वो डिराइव होता है मीजोडर्म से। ठीक है। और जो नोटोकॉर्ड है वो एक्सियल स्केलेटन की तरह फंक्शन करता है और ये है ओवरलैपिंग। जो एक्टोडर्म है वो अलग अलग जो लेयर्स है उसमें डिवाइड हो जाती है। तो एक न्यूरल प्लेट इनके बीच में बनता है जिसका फंक्शन होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नोटोकॉर्ड का फंक्शन होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना न्यूरल कॉर्ड को। ठीक है। डॉर्सल नर्व कॉर्ड के बारे में हमने अभी बात करी कि जो डॉर्सल साइड होती है, आप एक दो टर्म है उसको समझ सकते हैं। डॉर्सल मीन्स होता है पीठ की साइड और वेंट्रल मीन्स होता है पेट की साइड। तो डॉर्सल में मतलब जो पीठ की साइड है जो ब्रेन और ऑर्गन्स को कनेक्ट करती है उन्हें हम डॉर्सल नर्व कॉर्ड के नाम से जानते हैं। एक टेल का पाया जाना और गिल स्लिट्स का पाया जाना, ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा को तीन सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। पहला है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा है सेफालोकॉर्डेटा और तीसरा है वर्टिब्रेटा। तो यूरोकॉर्डेटा का जो एग्जाम्पल है वो है एसिडिनिया। सेफालोकॉर्डेटा का जो एग्जाम्पल है वो है ब्रैंकियोस्टोमेटा और सब फाइलम वर्टिब्रेटा का जो एग्जाम्पल है वो है मैमल्स। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोकॉर्डेटा के बारे में। तो यूरोकॉर्डेटा की जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो ये है द एडल्ट्स आर फिक्स्ड एट द सबस्ट्रेटम। यानी कि जो एडल्ट होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि वो मूव नहीं कर सकते और सबस्ट्रेटम के द्वारा फिक्स होते हैं एक ही जगह। It is also known as tunicate because the body of an adult is enclosed within the tunic made up of cellulose। तो यहाँ पे एक टर्म आया है ट्यूनिक, वो ये क्या होता है गाइस? ट्यूनिक मीन्स होते हैं आउटर कवरिंग। तो इनकी जो आउटर कवरिंग होती है यूरोकॉर्डेट्स की वो सभी सेलुलोज की बनी होती है। आपको पता होना चाहिए कि सेलुलोज एक मेन कंपोनेंट होता है प्लांट सेल का, लेकिन यूरोकॉर्डेट्स तो एनिमल है तो यहाँ पे सेलुलोज पाया जा रहा है। दैट मीन्स कि एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। बेसिकली गाइस सेलुलोज का फंक्शन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सेलुलोज होता है एक बेसिक कंपोनेंट होता है सेल वॉल का, जो कि सेल को बाहरी मैकेनिकल स्ट्रेस से या फिर टियर से बचाता है।
क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स को चाहे कितनी भी धूप हो, बारिश हो, उनको एक ही जगह पे खड़े होना है, इसलिए उनकी बॉडी के ऊपर सेलुलोज की एक टफ कवरिंग पाई जाती है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है नोटोकॉर्ड कैन बी सीन ओनली इन द लार्वल स्टेज एंड डिसअपियर्स इन द एडल्ट। यानी कि जो नोटोकॉर्ड है वो यूरोकॉर्डेट्स में आगे चल के विकसित नहीं हो, गायब हो जाता है, लेकिन हाँ जब लार्वल स्टेज होता है तो वहाँ पे आराम से नोटोकॉर्ड को देखा जा सकता है। नर्व कॉर्ड प्रेजेंट इन लार्वल स्टेज एंड रिप्लेस बाय डॉर्सल गैंग्लियन इन एडल्ट्स। यानी कि जो नर्व कॉर्ड है वो लार्वल स्टेज में रिप्लेस होकर डॉर्सल गैंग्लियन में डेवलप हो जाता है, यानी कि जो पीठ की साइड जो गैंग्लियाज हैं उनमें कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, लार्वा कैन मूव एंड अंडरगो अ मेटामॉर्फोसिस। एक टर्म है यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस। ये क्या होता है गाइस? जब भी किसी एनिमल की डेवलपमेंट दो फेजेस में डिवाइड होती है, यानी कि पहली जो फेज़ होती है उसमें जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो अलग होता है, और जो सेकंड फेज़ है उसमें बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है। फॉर एग्जांपल आपके सामने है फ्रॉग, यानी कि मेंढक। तो मेंढक की जो इनिशियल लाइफ स्टेज होती है वहाँ पे वो टैडपोल में विकसित होता है, जहाँ पे उसके पास टेल होती है, लेकिन आगे की जो लाइफ है वहाँ पे टेल गायब हो जाती है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो चीज़ यहाँ पे वो ध्यान रखनी है आपको कि जो मेटामॉर्फोसिस है ये यूरोकॉर्डेट्स में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल एसिडिया, सेल्पा और डोलियोलम। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट है सिफेलोकॉर्डेटा। तो जो सिफेलोकॉर्डेटा उनकी साइलेंट फीचर्स हैं। पहला, एट्रियम इज प्रेजेंट, यानी कि एट्रियम प्रेजेंट होता है। एट्रियम मीन्स होता है जो ब्लड वेसल्स के रूप में काम करता है वो एट्रियम, ठीक है। मोटाइल एडल्ट एंड लार्वल स्टेज। आपने देखा कि यूरोकॉर्डेट्स जो थे वो मोटाइल नहीं थे, सबस्ट्रेटम के द्वारा अटैच थे, जहाँ पे भी इनकी अटैचिंग सरफेस थी। लेकिन सिफेलोकॉर्डेट्स कैन मूव इजीली, और ये जो लार्वल स्टेज है बेसिकली वहाँ पे ये मूवमेंट शो करते हैं। इनके पास टेल प्रेजेंट होती है पूरी लाइफ, लेकिन आपने यूरोकॉर्डेट्स में देखा था कि इनिशियल स्टेज में टेल नहीं थी और आगे चल के टेल डेवलप हुए। नेक्स्ट है दिस शो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। यूरोकॉर्डेट्स में भी मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता था आपको, और यहाँ पे भी मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलेगा। नोटोकॉर्ड इज फाउंड थ्रू आउट द लाइफ, यही डिफरेंस है आपका। यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड जो था वो लार्वल स्टेज में पाया जाता था, लेकिन आगे चल के डेवलप नहीं हो पाता, डिसअपियर हो जाता है। लेकिन सिफेलोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड है वो एंड तक पाया जाता था। नेक्स्ट है न्यूमरस वेल डेवलप्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे कई सारी फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि पानी को रास्ता देती हैं, उनकी एंट्री को पास देती हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है लैंसेट्स, जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है, नर्व कॉर्ड होता है थ्रू आउट देयर लाइफ, लेकिन इनका ब्रेन नहीं पाया जाता। इनकी जगह बोनी वर्टिब्रल कॉलम बोनी वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, जो इनकी बॉडी में मूवमेंट को गवर्न करता है। इसका एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमेटा, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है गाइस कि इनके आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा होता है, तो वो होता है क्लोज्ड। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी गैसेस डिफ्यूज अक्रॉस द बॉडी, यानी कि इनकी जो रेस्पिरेशन होती है वो इनकी स्किन के द्वारा होती है। और ये फिल्टर फीडर्स होते हैं, यानी किसी भी चीज़ को निगलते नहीं है, किसी भी चीज़ को फिल्टर करके तब इनके बॉडी के अंदर वो एंटर होता है। नेक्स्ट है जो थर्ड सब फाइलम है वो है वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसे आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इसको पढ़िएगा, और हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं इन सभी चीज़ों का। तो कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स हैं, पहला फीचर है दीज आर एडवांस्ड कॉर्डेट्स एंड हैव क्रैनियम अराउंड द ब्रेन। यानी कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनका जो ब्रेन है वो हार्ड कवरिंग यानी कि क्रैनियम द्वारा कवर्ड होता है। जो नोटोकॉर्ड होती है वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा इन एडल्ट, यानी कि जब इनिशियल स्टेज होती है लाइफ डेवलपमेंट की, वहाँ पे नोटोकॉर्ड पाया जाता है, लेकिन आगे चल के जो वर्टिब्रल कॉलम है वो डिमिनिश हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, जैसे कि आपने यूरोकॉर्डेट्स में देखा था। दैट इज़ वाई इट इज सेड ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, तो यहाँ पे आपको कहा जाएगा प्रूव इट। तो आप वहाँ पे कह सकते हैं कि नोटोकॉर्ड जो होता है आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है, इसी वजह से सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स नहीं होते।
नेक्स्ट है हाई डिग्री ऑफ सेफलाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड। जो इनका सेफलाइजेशन है वो काफ़ी जो हाई लेवल है यानी कि जो कॉम्प्लेक्स लेवल है वहाँ तक देखा गया है। नेक्स्ट है एपिडर्मिस इज मल्टी लेयर्ड। जो इनकी एपिडर्मिस होती है यानी कि जो आउटर कवरिंग होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है, यानी कि कई बार एपिडर्मिस पतली पतली लेयर्स में डिवाइडेड होता है। नेक्स्ट है ये कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ मसल स्ट्रिप्ड, अनस्ट्रिप्ड एंड कार्डियक, यानी कि ये जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनके अंदर 3 टाइप्स की मसल्स पाई जाती है। पहला स्ट्रिप्ड यानी कि लाइनदार, दूसरी अनस्ट्रिप्ड यानी कि बिना लाइनों वाली, और तीसरी है कार्डियक। नेक्स्ट है दे हैव अ वेल डेवलप्ड सीलोम, यानी उनके अंदर एक वेल डेवलप्ड कैविटी होती है। कैसी कैविटी गाइस? जो हमारा स्टमक है, जो हमारे इंटेस्टाइन है, उसके अंदर जो खाली जगह है उसी को हम कैविटी या फिर सीलोम के नाम से जानते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, यानी कि फ्रॉम माउथ टू एनस एवरी ऑर्गन इज फंक्शनिंग एज ए इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट होती है। हार्ट इज 3 और 4 चैम्बर्ड, यानी यहाँ जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड या 3 चैम्बर्ड देखा जाता है। दे हैव वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड है। ये इंपॉर्टेंट फीचर है गाइस, क्योंकि यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स के पास ये डेवलप नहीं होता। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ऑल, यानी कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सभी के पास एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होता है। दे आर यूनिसेक्सुअल एंड रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल मीन्स व्हाट? जो ग्लैंड्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स ऑर्गन्स होते हैं वो सभी में अलग अलग होते हैं, यानी कि मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग बॉडीज़ में पाए जाते हैं। अगर सेम जगह पाया जाता तो उन्हें बायसेक्सुअल टर्म देते हैं। यहाँ जो रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्सुअली होती है। और जो एग्जाम्पल है वर्टिब्रेट्स का वह हैग फिश एज एन यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो है फिश, रेप्टाइल्स, ठीक है। और बड़े बड़े जानवर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि एनिमल्स में एलिफेंट हो गया, मंकीज हो गए, ठीक है, और स्नेक्स भी हो गए, ठीक। और हैग फिश है जो इसका एक्सेप्शन है। हैग फिश है ज़रूर वर्टिब्रेट, लेकिन जो फंक्शन है वो सिफेलोकॉर्डेट्स का शो करती है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं सबफाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में। तो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली सिमेट्रिकल क्या होता है हम हर बार डिस्कस कर चुके हैं। सीलोम होता है इनके अंदर, हैव वर्टिब्रे यानी कि हॉलो कार्टिलेजिनस एंड बोनी स्ट्रक्चर दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट द डॉर्सल नर्व कॉर्ड। एंडोस्केलेटन होता है, यानी कि इनके अंदर एक मैकेनिकल सपोर्ट के लिए एक स्केलेटल टाइप सिस्टम होता है जिसे एंडोस्केलेटन कहते हैं। लार्ज ब्रेन प्रोटेक्टेड बाय अ स्कल, कॉम्प्लेक्स हार्ट, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, 1 to 2 pairs of appendages and gills or lungs for breathing. Next is special outer covering, that is skin for scales. नेक्स्ट है जब हम बात कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स की तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पर है गाइस कि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास बैकबोन नहीं होती, जबकि वर्टिब्रेट्स के पास बैकबोन पाई जाती है। नेक्स्ट है इनवर्टिब्रेट्स स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि वर्टिब्रेट्स लार्जर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। यहाँ पे सेल वॉल नहीं पाई जाती इनवर्टिब्रेट्स में, लेकिन वर्टिब्रेट्स में एडवांस नर्वस सिस्टम देखा जाता है। नेक्स्ट 98% ऑर्गेनिजम्स हमारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, लेकिन 2% जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं वर्टिब्रेट्स, ठीक है। अब बात करते हैं गाइज वर्टिब्रेट्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। तो गाइज एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो वर्टिब्रेट्स है वहाँ पे सिर्फ 4 जो इंपॉर्टेंट सब फाइलम्स हैं उन्हें आपको पढ़ना है। पहला है एवीज, दूसरा है रेप्टाइल्स, तीसरा है मैमल्स और चौथा है एम्फीबियंस। तो चलिए पहले बात करते हैं हम एवीज की। तो जो एवीज है उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। पहले बात करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर की। तो एवीज की जो बॉडी स्ट्रक्चर है, एवीज मीन्स बर्ड्स, ठीक है। तो बर्ड्स का यहाँ जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो होता है फेदर और विंग्स इनकी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे फैले होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो हॉलो होती है, यानी कि अंदर से खाली होती है। और ये इनकी जो हड्डियाँ होती हैं काफ़ी सॉफ्ट होती हैं और काफ़ी हल्की होती हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें उड़ने में हेल्प कर सकें। बॉडी का फंक्शन, इनका बॉडी बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है और इनके बॉडी के अंदर एयर बैग्स पाए जाते हैं या एयर सैक पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही एयर सैक इनकी बॉडी को हल्का और फ्लफी बनाते हैं, जिसके थ्रू ये उड़ सकते हैं। नेक्स्ट हार्ट इनका 4 चैम्बर्ड पाया जाता है, देखा गया है। और एंडोथर्मस होते हैं, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है
इनकी जो बॉडी होती है वो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं कर पाती, यानी कि जैसा टेम्परेचर आउटर होता है वैसे इनकी बॉडी अंदर का टेम्परेचर है वो उसकी तरह चेंज हो जाता है। ठीक है। रिप्रोडक्शन, तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन पाया जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो ओवम है और जो स्पर्म है वो बॉडी के बाहर नहीं फर्टिलाइज होता, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज होता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल डेवलपमेंट ऑफ एमनियोटिक एग, यानी कि यहाँ पे जो एग डेवलपमेंट होता है एमनियोटिक एग का, वो डेवलपमेंट होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल डेवलपमेंट का टर्म यहाँ पे यूज़ हो रहा है गाइस, तो आपको पता होना चाहिए। एक्सटर्नल डेवलपमेंट मीन्स होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि ये जो एनिमल्स होते हैं जैसे बेसिकली एविस, ये अंडे देने के बाद उन अंडे के ऊपर बैठती हैं ताकि प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन हो सके और इनका जो एग है वो प्रॉपरली एक बर्ड के रूप में डेवलप हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस की जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में बात करते हैं। तो एम्फीबियंस का जो क्लास होता है, हाँ चलिए बात करते हैं एम्फीबियंस का जो क्लास होता है यहाँ पे बेसिकली। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो है फ्रॉग, टोड्स, सैलमेंडर्स, न्यूट्स। ये है आप सभी के सामने बुल फ्रॉग, ये है टोड, ये है न्यूट और ये है स्पॉटेड सैलामेंडर। तो एम्फीबियंस के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, दैट दे, यानी कि एम्फीबियंस कैन ले एग्स इन वाटर, न्यूली हैच्ड यंग्स देन लिव इन वाटर एंड टेकिंग इन ऑक्सीजन थ्रू गिल्स, यानी कि जो यंग वंस होते हैं, जो यानी कि जो टैडपोल की स्टेज होती है, जो हैचिंग स्टेज होती है, उसमें उनकी बॉडी के अंदर गिल्स पाए जाते हैं जो कि आगे चल के गायब हो जाते हैं। ठीक है। एज दे ग्रो देयर बॉडी changes to suit life in land through moist amphibians and never for a wetland environment. एम्फीबियंस एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं गाइस जिनकी बॉडी के अंदर पानी में रहकर भी ऑक्सीजन सोखने की क्षमता होती है और स्किन के थ्रू आउटर एटमॉस्फेयर को भी ये सोख लेते हैं। ठीक है, सॉरी, आउटर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को भी ये सोख लेते हैं। ठीक है, तो स्किन के थ्रू पानी के अंदर और नोस्ट्रिल्स के थ्रू पानी के ऊपर, तो ये इन्हें बनाता है एम्फीबियन, यानी कि बोथ वाटर और लैंड लिविंग और क्रिएचर्स। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, दैट मीन्स कि दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट है amphibians will spend the winter month in colder climates in torpor, buried in the mud or leave litter. दैट मीन्स कि आपने देखा होगा कई सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर चेंज होते हैं, यानी कि अभी गर्मी है और फिर जैसे ही सर्दी आती है वो सब स्लीप के अंडर चले जाते हैं, उनका जो बॉडी मेटाबॉलिक रेट है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो इसे जो कहते हैं उन्हें हिबरनेशन के नाम से जाना जाता है। हिबरनेशन एक टर्म होता है जिसे हम विंटर स्लीप के नाम से जानते हैं, जो कि एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्लास पे आते हैं। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनमें आता है दे हैव स्केल्स नॉट फार। जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनकी बॉडी पे आपको स्केल्स देखने को मिलेंगे। स्केल क्या होते हैं, छोटे छोटे इस टाइप के जो ओवल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं आउटर मैकेनिकल टीयर से। ठीक है, दे हैव ड्राई स्किन, यानी कि इनकी बॉडी के ऊपर मॉइस्ट लेयर नहीं पाई जाती, जबकि एम्फीबियंस की बॉडी के ऊपर आउटर लेयर काफ़ी चिपचिपी, जो उनकी बॉडी की आउटर लेयर है जिसे हम क्यूटिकल के नाम से जानते हैं, वो काफ़ी स्लिपरी होती है। ठीक है, ताकि वो पानी के अंदर उनकी बॉडी का जो स्किन है आउटर कवरिंग वो खराब ना हो। तो एक वैक्स लाइक कवरिंग होती है उनकी बॉडी के ऊपर। नेक्स्ट है यूजुअली ले एग्स, यानी कि जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वो एग देते हैं और समटाइम्स दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। नेक्स्ट है ईयर होल्स इंस्टेड ऑफ ईयर्स, यानी कि जो रेप्टाइल्स है उनके एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होते हैं आउटर ईयर पिन्ना, तो वैसी प्रोजेक्शंस रेप्टाइल्स में नहीं होती। इसकी प्लेस पे छोटे छोटे होल्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट है 4 लेग्स और नो लेग्स, या तो रेप्टाइल्स के पास 4 पैर होते हैं और अगर कुछ क्रिएचर्स में ये नहीं पाया जाता यानी 4 पैर नहीं होते तो एक भी पैर नहीं होते। नेक्स्ट है कोल्ड ब्लडेड, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है वो खुद का बॉडी का टेम्परेचर आउटर एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है। ठीक है, लास्ट है मैमेलियन, और ये है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसलिए आपको यहाँ देखना ज़रूरी है।
तो गाइज मैमल्स का जो क्लास है, इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। जैसे मैमल्स के ऊपर बॉडी हेयर पाया जाता है एक्सेप्ट द मैरीन क्रिएचर्स, जैसे कि डॉल्फिन और व्हेल्स। मैमल्स के जो हेयर होते हैं वो उनकी बॉडी को गर्म रखने का काम करते हैं और सनलाइट से या सूरज की रोशनी से बचा कर रखने का काम करते हैं। मैमल्स के जो हेयर होते हैं कैन बी अडैप्टेड बाय अ प्रोटेक्टिव टूल सच एज क्विल्स ऑन अ पर्क्यूपाइन ऑन द शील्ड ऑफ द आर्madillo। इसका कहने का मतलब है कि कुछ क्रिएचर्स ऐसे होते हैं जिनकी एपिडर्मिस यानी कि जो आउटर लेयर है वो अडाप्टेड हो जाती है अलग अलग सिचुएशंस में रहने के लिए। जैसे कि आर्madillo होता है, उसकी आउटर कवरिंग जो होती है, आउटर स्किन होती है, वो काफ़ी टफ होती है ताकि जैसे खतरा आए वो बिल्कुल गोल हो जाए और बॉल की तरह दिखने लगे। और दूर से बिल्कुल ऐसा अपीयरेंस आता है आर्madillo का, जैसे लगता है कि वो बॉल है। जैसे ही खतरा आता है वो बिल्कुल सिकुड़ कर गोल हो जाता है। नेक्स्ट है मैमल्स हेयर कैन एक्ट एज कैमोफ्लाज टू ब्लेंड इन द हैबिटेट। यानी कि जो मैमल्स के हेयर है, बाल है, उनके कैमोफ्लाज एक टर्म है। कैमोफ्लाज मीन्स होता है कि छिपाना, जैसा आपका सराउंडिंग है उसकी तरह आप खुद को बदल लेते हैं। अगर हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं तो जो मैमल्स हैं वो अपनी स्किन को उस कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका कैमेलियन। कैमेलियन शो करता है कैमोफ्लाज। नेक्स्ट है फीमेल मैमल्स में मेक मिल्क टू फीड देयर यंग वंस। यानी कि जितने भी मैमल्स होते हैं उन सभी के पास मैमरी ग्लैंड होता है जो कि उन्हें दूध जो कि उनके बच्चे के लिए फीडिंग का काम करता है। नेक्स्ट है मैमल्स प्रोटेक्ट देयर यंग वंस फ्रॉम प्रीडेटर्स। जो मैमल्स होते हैं वो अपने बच्चे की रक्षा करते हैं हमेशा उनके प्रीडेटर से यानी कि शिकारियों से। नेक्स्ट है मैमल्स प्रोवाइड अ सेफ होम फॉर देयर न्यूबॉर्न यंग वंस। नेक्स्ट है मैमल्स आर वार्म ब्लडेड। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैमल्स है वो वार्म ब्लडेड होते हैं। दैट मीन्स कि दे कैन नॉट चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग। नेक्स्ट है मैमल्स हैव अ बैकबोन विच हेल्प्स टू मूव क्विकली एंड इजीली। यानी कि जो मैमल्स होते हैं उनके पास एक बैकबोन पाई जाती है जो कि उनकी मूवमेंट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट है दे हैव स्पेशलाइज्ड टीथ। यानी कि इनके पास अलग अलग प्रकार के टीथ होते हैं, जैसे कि इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, ताकि इनके पास जो एडिबल मटेरियल है यानी खाने का जो भी सामान है, चाहे वो फ्लैश हो या फिर घास हो, जब उसको खाएं तो उनके अलग अलग टीथ उनको फाड़ने में और काटने में हेल्प कर सके। लास्ट है 3 मिडल ईयर बोन्स। यानी कि उनके जो मैमल्स होते हैं उनके कान में 3 बोन्स पाई जाती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। उसके बाद गाइज जो मैमल्स हैं उनको कुल 26 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो मैमल्स के एग्जाम्पल्स हैं वेल्स, रैबिट्स, सी लायंस, एप्स, पेंगोलिन और नेक्स्ट है कैमल और कई सारे क्रिएचर्स हैं जैसे कि मॉन्की है, डॉग है, तो ये सारे मैमल्स में आते हैं। तो ये गाइस थी हमारे आज के लास्ट स्लाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई चीज़ ऐसी है जो आपको इनअप्रोप्रिएट लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमें एक लाइक बटन के प्रेस से आप ये शो कर सकते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया। और ऐसी ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिसके द्वारा आप हमारे लेटेस्ट अपडेट को अपने यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ के साथ में। बाय बाय।